रहे होंगे बच्चों। हम आपको पढ़ाएंगे मैथ। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? मैथ पढ़ाएंगे। और मैथ में सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो बच्चों द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको जो है ऑनलाइन सुविधा बच्चों दी जा रही है। आप घर बैठे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करके आप पढ़ाई जारी कर सकते हैं और हमारे साथ आप बने रहेंगे और आपका मैथ हम बेहतर कर देंगे बच्चों। जो आपको ज़्यादा समस्या होती है या कोई दिक्कत हो रही हो क्वेश्चन में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन को लिखिएगा बच्चों। हम उसे जो है 100% सलूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने देखा है कि यहाँ से बच्चों टेट और सुपर टेट में बच्चों जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बच्चों सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो टेट में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सुपर टेट में नहीं आता है, सुपर टेट में भी आता है। बट बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है टेट्स में पूछे जाते हैं। और सुपर टेट में बात किया जाए तो यहाँ से बच्चों जो है 3 से 4 क्वेश्चन, यानी ऐसा कह दें कि 5 क्वेश्चन है ना, 4 से 5 क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाएंगे। और आपके टेट में जो है बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन बहुत आसान और इजी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो हमारे लिए बच्चे जो है सरल क्वेश्चन भी हमें क्या होते हैं, कठिन लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सिलेबस नोट करेंगे बच्चों जो है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों यहाँ सिलेबस में, तो सबसे पहले नंबर 1 सिलेबस हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, यहाँ जो बात करें वो हमें पढ़ना है बच्चों गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, यानी गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। पहला टॉपिक ये है बच्चों। दूसरा हमें यहाँ जो है हमारे पास है, दूसरा टॉपिक है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न बच्चों। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न हमें यहाँ पढ़ना है। इसके अंतर्गत बच्चों हमें विभाज्यता पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। और तीसरा हमें जो पढ़ना है बच्चों वो आपका पढ़ना है सरलीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? सरलीकरण भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, सरलीकरण भी पढ़ेंगे। और चौथा अगर हम बात करें कि चौथा इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो चौथा हम पढ़ेंगे इकाई का अंक पढ़ेंगे बच्चों, इकाई का अंक पढ़ेंगे। और अगर हम 5वां टॉपिक इसमें पढ़ेंगे तो बच्चों पढ़ेंगे अंतिम 2 अथवा 3 अंक ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। अगर हम 5-6 नंबर टॉपिक की बात करें कि इसके अंतर्गत यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत बच्चों अगर हम 6वां टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा जो है वर्ग और वर्गमूल होगा, वर्ग और वर्गमूल होगा। और 7वां आपका होगा बच्चों घन और घनमूल, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों हम यहाँ देखते हैं कुछ और भी इनके टॉपिक हैं। जैसे 8 नंबर पर अगर हम देखें तो 8 नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? भिन्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्न पढ़ेंगे, यानी भिन्न भी संख्या पद्धति के अंतर्गत ही पढ़ेंगे बच्चों। 9 नंबर अगर हम बात करें तो 9 नंबर जो टॉपिक है आपका बायनोमियल है, बायनोमियल पढ़ेंगे, बायनोमियल प्रमेय पढ़ेंगे। और अगर हम 10 नंबर टॉपिक की बात करें बच्चों जो है
तो आपका एपी और जीपी पढ़ेंगे, यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत बच्चों, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें जो 11 नंबर पर पढ़ेंगे हम बोडोमास पढ़ेंगे, भी बो डो मास पढ़ेंगे। अगर हम 12 नंबर की बात करें बच्चों, 12 नंबर पर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो शेष फल पर आधारित, शेष फल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों, शेष फल पर आधारित। और 13 नंबर अगर हम बात करें तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना। किसकी ज्ञात करना, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये टॉपिक है बच्चों हमारे जो है जिनके यानी हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, इनका अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता। और ये बहुत बेसिक चैप्टर हैं। ऐसे चैप्टर हम अक्सर जो है क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में जो है पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इंटर के हैं, जैसे आपका जो है बायनोमियल हुआ और ये समांतर और गुणोत्तर हुआ। बाकी बच्चों आपके जितने भी टॉपिक मैंने लिखा है ये कक्षा 2 यानी क्लास 2 से लेकर के आपको 8 तक मिल जाएंगे, यानी इसे बेसिक चैप्टर बोला जाता है बच्चों। तो पेपर में जो हमें पेपर देना है वो हमारा बेसिक ही है, यानी वो प्राइमरी और जूनियर लेवल का पेपर है। तो प्राइमरी और जूनियर लेवल को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम आपका मैथ यहाँ तैयार कराएंगे। यदि आप बच्चों द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में हमसे मैथ पढ़ते हैं तो आपके इतने पोर्शन बच्चों जो है, इतने टॉपिक आपके जो है बहुत मजबूत हो जाएंगे, यानी आपका जो भी डर है मैथ में वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आप बच्चों सरल से कठिन क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे और हम आपका इतना अभ्यास करवा देंगे कि इन सब चैप्टर में जो है आप जो है महारत हासिल कर लेंगे बच्चों। तो यानी कि आप इन चैप्टरों के महारत ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले हम जो है आते हैं जो है, देखिए अभी ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में आपको पढ़ना है, इसी क्रम में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन 13 टॉपिकों में से आपको 13 के 13 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और इसमें से कोई भी टॉपिक हम शुरू करेंगे और उसे पहले क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जरूर नहीं कि जो मैंने पहले लिख दिया है उसी को पढ़ाएं, फिर उसके बाद इसको पढ़ाएं, इसको पढ़ाएं, ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ कोई क्रम नहीं है, इसमें कोई क्रम नहीं है। तो मैंने अपने आप से इसको जो है यहाँ टॉपिक दर्शाने के लिए लिखा है कि इतने टॉपिक होते हैं। बाकी हम आते हैं जो है बच्चों पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं शेष फल पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं कि शेष फल पर आधारित जो प्रश्न हैं उन्हें हम कैसे सीखते हैं, है ना बच्चों। तबीयत बच्चों हमारी थोड़ी ख़राब है, इसलिए जो है आवाज़ बहुत तेज़ नहीं होगी, तो अपना जो है साउंड बढ़ा करके आप सब पढ़ सकते हैं। तो आते हैं बच्चों जो है पहला टॉपिक आपका लेते हैं शेष फल, शेष फल पर आधारित प्रश्न। शेष फल पर आधारित जो प्रश्न है इस पर हम जो है चर्चा करते हैं। तो बेहद इजी यानी एकदम सरल और हल्का सवाल एक लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आपके सामने बच्चों जो है कोई संख्या हो, मान लीजिए वो है बच्चों 18 है और इस 18 में जो है बच्चों 5 का डिवाइड करना है और आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेष फल क्या होगा। शेष फल, आपसे शेष फल अगर बात किया जाए कि यदि हम 18 को बच्चों 5 से भाग दें, 18 यानी 18 को 5 से, बहुत छोटा सा बात है बच्चों,
यदि हम 18 को 5 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, प्रीवियस की क्लासों में हमने ऐसा सीखा है, लेकिन अब वही क्रिया हम बार बार नहीं करेंगे। हमारा जो है, हमारे पास एक मेथड होता है, यानी हमारे पास मल्टीपल होते हैं, हमारे पास टेबल्स हमें लर्न होते हैं, जिसकी सहायता से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। कितना आया यहाँ, 3 आया। तो जो नीचे आया वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। यानी यहाँ रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, यानी 3। अब बच्चों यहाँ हम बात को सीखते हैं कि रिमाइंडर तो हमें लेना है धनात्मक ही। कौन सा रिमाइंडर लेना है, धनात्मक। लेकिन बच्चों यहाँ 2 रिमाइंडर मिलते हैं। एक रिमाइंडर हमें मिलता है धनात्मक +3 का, और एक रिमाइंडर मिलेगा -2 का। लेकिन उत्तर में क्या होगा, उत्तर में सदैव धनात्मक लिया जाता है। लेकिन अगर बच्चों हमारे पास संख्या बड़ी है, या हमें टेबल पढ़ने में आसानी नहीं हो रही है, टेबल हमें जटिल लग रहे हैं, तो कहीं कहीं हम माइनस वाले की सहायता से जो है उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं इस बात को हम सीखते हैं। आइए सीखते हैं कैसे। जैसे हमने एक उत्तर लिया कि +3 का, 5 का टेबल हमने पढ़ा, 3 बार गया, 5 3 कितना हो जाएगा 15, बचा कितना 3। क्योंकि भाग देते समय सदैव कम बार भाग किया जाता है, तो सदैव कम बार जब भाग किया जाता है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 15, तो जो बच जाएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो एक हो गया 3/5, यानी हर से अंश क्या है, छोटा है। तो जब हर से अंश छोटा हो जाए तो वही हम क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है, वही उत्तर कहलाता है। और दूसरा हमें क्या मिलेगा, -2 बटा क्या मिलेगा 5। लेकिन उत्तर में अब देखिए यहाँ भी 2 5 से क्या है, छोटा है। लेकिन छोटा तो है, लेकिन इसका चिन्ह कैसे आया है, ये ऋणात्मक है। अगर चिन्ह आपका ऋणात्मक आया है तो बच्चों कुछ करना नहीं है, इसे धनात्मक बनाने के लिए जो है 5 में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। कितना मिल जाएगा 3। अब देखिए 3 आया, यहाँ भी 3 आया। तो इस प्रकार से हम प्लस से भी उत्तर निकाल लेते हैं और माइनस से भी उत्तर, यानी ऋणात्मक से भी उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों आगे सीखते हैं, कुछ और ऐसे ही सवाल को आपके सामने रखते हैं। तो आइए बच्चों जो है सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास बच्चों जो है 27 हो, और इसमें भाग देना हो बच्चों 5 से। कितने से भाग देना हो, 5 से भाग देना हो। बातों को समझते जाइएगा बच्चों। 5 से भाग देना हो, अब 5 से भाग देंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 को 5 बार जब पढ़ेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि 27 से क्या है, कम। कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो ये धनात्मक रिमाइंडर हो गया। अगर हम ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो जब ज़्यादा बार पढ़ते हैं 5 6 कितना हो जाएगा 30। अब 30 से कितना कम है, तो कितना कम है बच्चों, 3 कम है। तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आया, एक पॉजिटिव का आया। तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे 2/5, और यहाँ लिखेंगे निगेटिव वाला -3/5। अब ध्यान दीजिए, अगर ये हर अंश से बड़ा है, यानी अंश क्या है, छोटा हो, किससे, हर से। अगर हर से अंश छोटा हो तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। लेकिन यहाँ भी छोटा है, लेकिन ये कैसा है, ऋणात्मक। ये कैसा था, धनात्मक। उत्तर हमें कैसा चाहिए बच्चों, धनात्मक चाहिए। ये ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, हम इसे 5 में से 3 को घटा लेंगे। 5 में से 3 जाएगा 2, अब भी 2 आया था, तब भी 2 आया। यानी ऋणात्मक जब हमने लिया तब भी 2 मिला हमें, और जब हमने धनात्मक लिया था तब भी हमें 2 मिला। तो सदैव हमें कैसा रिमाइंडर चाहिए, धनात्मक रिमाइंडर चाहिए। ये तो बच्चों बहुत हल्के और बहुत छोटे सवाल हुआ, जिससे आपके माइंड को खोलना था, तो आपके माइंड को हमने यहाँ खोल दिया। आगे चलते हैं और भी सवाल आपके सामने रखते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन हो आपके सामने इस प्रकार का, ऐसे मान लीजिए लिखा हो 3 5 4, और यहाँ लिखा हो बच्चों +7 5 2, और यहाँ लिखा हो बच्चों जो है 6 3 5, है ना, और यहाँ लिखा हो 9 8 1, और आपको बच्चे जो है भाग देना हो, मान लीजिए जो है 2 से। किससे भाग देना हो, 2 से भाग देना हो। अब आपको मान लीजिए 2 से भाग देना हो तो कुछ करना नहीं है बच्चों,
चाहे तो आप आखिरी गिनती में आप भाग कर सकते हैं, या अंतिम 2 डिजिट में भाग कर सकते हैं, या आप तीनों डिजिट में भाग कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के बच्चों जो है आपको रिमाइंडर लाना है। तो अगर आपको रिमाइंडर लाना है तो चाहे तो आप आखिरी गिनती में भाग दीजिए, या अंतिम 2 में आप भाग दीजिए, या तीनों संख्या में आप भाग दे सकते हैं, तीनों अंकों में आप भाग दे सकते हैं। यहाँ भी वैसे कर सकते हैं, वहाँ भी वैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें 2 से भाग देना है तो क्यों ना हम बड़ी संख्या में क्यों भाग दें, हम आखिरी में ही चेक कर लेते हैं। जैसे 2 से भाग देंगे तो 4, तो 2 दूना 4, यानी कट गया, यानी रिमाइंडर यहाँ कितना है 0। 2 से 2 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। 2 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर हम 2 से 1 में भाग देंगे, इकाई यानी अंतिम गिनती में भाग देंगे, तो क्योंकि अंतिम गिनती कम है 2 से, भाग जाएगा नहीं, तो जब जाएगा नहीं तो वही क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्रिया क्या है यहाँ बच्चों, प्लस की, प्लस लगा देंगे। यहाँ क्या है प्लस की, यहाँ है प्लस 1 1 2, 2 में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2/2 आ गया, और जब 2/2 आया फिर से डिवाइड जाएगा, और जब फिर से डिवाइड जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी शेष कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को जो है बच्चों लगाते हैं। चलिए आते हैं आगे और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मिटा दे रहे हैं बच्चों, चलिए आगे आते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा हो 652 लिखा हो, 53 लिखा हो, और 893 लिखा हो, 931 लिखा हो, और आपके सामने लिखा हो 367 लिखा हो, और भाग देना हो बच्चों किससे, 5 से भाग देना हो। अब मान लीजिए 5 से आपको भाग देना है और इतनी बड़ी, तो क्या करेंगे आप सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, नहीं, आप किसी को जोड़ेंगे नहीं। आखिरी 2 गिनती में क्या करेंगे, आप भाग देंगे। आखिरी 2 गिनती में भाग दीजिए, चाहे अंतिम गिनती में भाग दीजिए, चाहे तीनों गिनती में भाग दीजिए, उत्तर बच्चों आपको वही मिलना है। बट आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी सरलतम रूप आप अपना पाइए वो रूप आप अपना सकते हैं। तो चलिए भाई 5 से जो है भाग देंगे 53 में, तो 50 तक तो पूर्णतः कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 3 बच जाएगा। 5 से बच्चों जो है 93 में भाग देंगे, तो आप 93 में भाग देंगे तो 90 में तक जो है पूर्णतः 5 से कट जाता है ना। चाहे तो आप ऐसे देख लीजिए, 5 का टेबल इसमें एक बार जाएगा तो बच्चों यहाँ 4 बच जाएगा, 43 हो जाएगा, और 43 में जब आप 5 से भाग देंगे तो 40 तक पूर्णतः कर जाएगा। 5 8 40, बचेगा कितना बच्चों 3। तो हमें ये देखिए अब इतना भाग वाग नहीं देना है, बस माइंड ये लगाना है कि यहाँ तक देखिए जो 93 है, 93 के पहले कौन सा ऐसा संख्या है जो 5 से पूर्णतः कट जाता है, तो 90 है, बचा कितना यहाँ 3, है ना। अब यहाँ आखिरी गिनती क्या है 31 है, 31 के पहले 5 से पूर्णतः कौन अंक कटता है, तो है 30, तो बचेगा कितना 1। यहाँ देखिए 55 जो है 55 तक 5 का टेबल आसानी से जा सकता है, बचेगा कितना 2। अब देखिए इनके बीच क्रिया क्या है प्लस की, इनके बीच क्या है प्लस, इनके बीच क्या है प्लस। अब बच्चों यानी सब में हमें क्या करना है प्लस करना है। 3 3 1 देखिए कितना हो जाएगा 7, और 2 में उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 5। अब 5 से क्या 9 में भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, एक बार जा सकता है। रिमाइंडर कितना देगा, तो रिमाइंडर देगा बच्चों 4, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों जो है देख कर ही क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सेकेंडों में उत्तर देते हैं। बच्चों बात समझ में आ रहा, चलिए और भी आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन अपवाद यानी जटिल भी होते हैं, जहां हमें जो है सावधानी बरतनी पड़ती बच्चों। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन हो, इस प्रकार से क्वेश्चन हो 6802 हो और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हो, ठीक है, या मान लीजिए जो है गुणे का ही चिन्ह लगा हो, कोई मतलब अच्छा गुणे का ही लगा देते हैं, और यहाँ लिखा हो इतना बच्चों जो है, और यहाँ लिखा हो मान लीजिए ये ऐसे लिखते हैं 5103 लिखते हैं, और गुणे का चिन्ह लगा हो मान लीजिए बच्चों 102 1 लिखा हो ऐसे, और आपका लिखा हो 119 लिखा हो और लिखा हो 2। अब मान लीजिए भाग देना है आपको 17 से। एक बार क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जा चुका है सेम प्रश्न,
सेम प्रश्न एक बार बच्चों ये आया हुआ है, तो लेकिन अब देखिए आप यहीं फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इकाई का अंक लेंगे या अंतिम 2 अंक लेंगे तो इस प्रकार के सवाल जो है आपके क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब कर देगा। तो ऐसे सवाल में हम पूर्ण यानी सभी संख्या को किससे भाग देंगे? 17 से। क्यों भाग देंगे? क्योंकि 17 का ये मल्टीपल है, 17 का ये मल्टीपल है, 17 का ये मल्टीपल है। आप देख रहे हो ना, 17 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे कुछ अलग जानना चाहता है। और जब आपसे कुछ अलग जानना चाहता है, यानी आप ये जानना चाहता है कि वास्तव में आप दिमाग लगा करके सवाल लगाते हो कि ऐसे ही सवाल का उत्तर आप देते हो। तो बिल्कुल बच्चों ऐसे प्रश्न जो है एक बार पूछ लिया गया था। आप देखिए 17 चौका क्या होता है? 68 होता है, यानी पूर्णतः कट गया। बचा क्या? 0,2 बचा, यानी यहाँ से हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ 0,2 प्राप्त हुआ। 17 तियाँ 51, बचा कितना? 0,3, यानी यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला बच्चों? 3 मिला। 17 छक्का 102 होता है, बचा कितना? 1 बच्चों। और 17 सत्ते होता है 119, बचा कितना? यहाँ 2। क्रियाएं क्या लगी हुई हैं बच्चों? प्लस गुणे की लगी हुई है, तो गुणा कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, यानी 12 बटा क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, है ना। 12/17 हो जाएगा। अब देखिए ये ज़्यादा है, ये क्या है? कम है। तो ज़्यादा का टेबल कम में कभी जाता नहीं है, तो वही हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। यानी अगर ऊपर वाला संख्या कम है किससे? नीचे वाली संख्या से, तो ऊपर वाली संख्या ही क्या हो जाएगी बच्चों? रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आया बच्चों? तो अच्छे से आप जो है सवालों को देखते रहिएगा और धीरे धीरे हम सवालों में आगे बढ़ते हुए नज़र आपको आएंगे। चलिए आगे आते हैं बच्चों, जो है कुछ सवाल और आपके सामने रखते हैं। जो है मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये हो 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने हो बच्चों ये 81 हो और गुणे का चिन्ह। ज़्यादातर बच्चों इसमें जो सवाल पूछा गया अभी तक गुणे का ही पूछा गया है ना, गुणे का पूछा गया है सवाल आपका जो है ये क्वेश्चन है आपका। और आपको भाग देना है बच्चों एक बड़ी संख्या 84 से। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे कि बड़े जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो हम उसे कम समय में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, परेशान मत होइएगा, ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपके अंदर का जो डर है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर जो भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे बच्चों वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने जो है स्टेप बाय स्टेप करके लाएंगे। बस धैर्यपूर्वक आप जो है क्वेश्चनों को देखिए, पढ़िए और एक नोट्स बनाइए बच्चों, है ना। अगर आपके सामने नोट्स होगा, आपके पास नोट्स होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे टॉपिक जो है जो आपको कठिन लगते थे वो सरल लगने लगेंगे। तो मान लीजिए बच्चों 84 से हमें डिवाइड करना है, यानी रिमाइंडर पता करना है, शेष फल पर आधारित प्रश्न, यानी हमें शेष फल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेष फल ज्ञात करना है ना। रिमाइंडर बताना है, शेष फल ज्ञात करना है। तो अगर हमें शेष फल ज्ञात करना है तो अब कुछ करना नहीं। अब आप कहोगे सर मुझे 84 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं है। आप 84 देखिए कितना कम है, कितना कम है? -3, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया आपने -3, है ना। 84 से कितना कम है? तो 1 कम है तो -1, यानी चिन्ह सहित हमें लिखना है। और 84 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, धनात्मक में। 84 से ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 आपने लिख दिया, है ना। बोले भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यानी हम ऐसे सवाल जानते थे पहले, बट हम जो है चीज़ों को अब सीख रहे हैं नए ढंग से। तो 84 से कितना कम है? 3 कम है तो -3 लिखा गया। 84 से कितना कम है? नीचे वाले से तुलना करना है हमें। 84 से कितना कम है? -1 कम है। 84 से कितना ज़्यादा है? भाई 85 है ना तो ज़्यादा हुआ, 83 है तो कम हुआ। ये क्या है? ज़्यादा है। 84 है, क्या है? 86, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो अब बीच में क्रिया क्या है बच्चों? गुणे की, तो गुणा लगा देंगे सबके में। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, है ना। तो -3 और -1 का गुणा होता है प्लस में, क्योंकि 2 बार अगर ऋणों के चिन्ह का गुणा किया जाए, 2 बार ऋणात्मक चिन्हों का गुणा किया जाए तो क्या होता है? प्लस बन जाता है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। फिर अगर यहाँ से हमें 3 मिला, 3 1 जा फिर 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 6 बटा क्या हो गया बच्चों? 84 हो जाएगा,
अब हमने पहले बताया था ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम है। और जब ज़्यादा कम है तो मत सोचना बच्चों 2 से लाओ काट दें या 3 से काट दें, ऐसा गलत हो जाएगा, है ना। अगर अंश आपका कम है हर से तो वही आपका रिमाइंडर हो जाता है बच्चों। यहाँ रिमाइंडर आर फॉर रिमाइंडर यानी शेष फल, तो शेष फल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। कैसे आया पता चला बच्चों, यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, तो 2 बार माइनस का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। 2 बार माइनस चिन्ह का अगर गुणा कराया जाए तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 3 1 जा 3 बन जाएगा, है ना। और इसमें 1 से फिर गुणा होगा, तो यानी यहाँ तक का जो गुणा हुआ हमें 3 प्राप्त हुआ, फिर यहाँ गुणा होगा तो 3 मिल जाएगा, फिर यहाँ गुणा हो जाएगा बच्चों, तो 3 दूनी क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, जो 6 बटा क्या हो जाएगा 84। 84 से हमें ही भाग करके पता करना था कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर ऊपर वाली संख्या क्या दर्शाता है, रिमाइंडर। अगर कम है तब रिमाइंडर, अगर ज़्यादा है तो हम फिर से भाग दे करके उसे कम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम रिमाइंडर को सीखते हैं। तो चलिए बच्चों आते हैं कुछ और सवालों को सीखते हैं आपके साथ। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखते जाइएगा, बेहद ईजी है, घबराइएगा नहीं। धीरे धीरे आपके अंदर का डर जो है बच्चों हम समाप्त कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से मान लीजिए आपके सामने हो 223 लिखा हो बच्चों, 223 लिखा होगा, गुणे में लिखा हो बच्चों जो है 224 लिखा हो, और फिर बच्चों मान लीजिए गुणे में लिखा हो 226 लिखा हो, और मान लीजिए बच्चों 200 क्या लिखा हो 28 लिखा हो, और बच्चों हमें एक बहुत बड़ी संख्या यानी 227 से भाग देना हो। तो आप यूँ कहेंगे कि सर हमें तो 227 का पहाड़ आता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। वो 2 4 और 5 10 का 18 20 का पहाड़ा नहीं पूछेगा, है ना। आपसे ऐसे ही पूछेगा जहाँ आपका माइंड क्या है कि यहाँ आपको माइंड लगाना पड़े, है ना। पेपर आज का बच्चों जो है नए तरीके से अपडेट होने लगा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही रहेंगे, वही क्वेश्चन है यानी शेष फल ज्ञात करना, बट अब आपसे कहेगा 227 से भाग दो। तो आपके मन में आएगा अरे भाई तो 227 का टेबल हमको तो आता ही नहीं है, कभी पढ़े नहीं, तो कोई बात नहीं है, हम तरीका आपको सिखाएंगे। तो आप देखिए 227 है, 223 आसपास की संख्या है ना, जिससे हमें भाग देना है और जिसमें भाग देना है उनके आसपास की संख्याएं लिखी हुई हैं। 223 227 224 227 226 227 228 227 यानी आसपास। अब ये देखो कितना कम है, इससे ही कितना कम है, तो इसी से तुलना कर लो कितना कम है, ये कम है 4 कम है। तो कम का मतलब माइनस, और प्लस का मतलब ज़्यादा का मतलब प्लस। तो बच्चों ये कितना कम है आपका 3 कम है, ये कितना कम है, ये आपका 1 कम है, ये कितना ज़्यादा है, देखिए 226 227 कम है ना, और ये आपका क्या है ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, लेकिन इनके बीच में क्रिया क्या है, गुणे की क्रिया है, तो गुणा कर देंगे, है ना। आपको पता है 3 बार अगर ऋण को यानी 3 बार माइनस या 3 बार ऋणात्मक संख्या को गुणा किया जाए तो ऋणात्मक ही संख्या मिलती है। 2 बार में ऋणात्मक संख्या का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन 3 बार में क्या होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो बात आपके समझ में आ गया कि उत्तर जो भी कुछ आएगा वो ऋण में ही आएगा। क्यों, क्योंकि ऋण कितनी बार है, 3 बार है, यानी विषम बार अगर गुणा किया जाता है तो उत्तर ऋण में ही आता है, सम बार में गुणा किया जाता है तो उत्तर किस में आता है, प्लस में। 4 तिहाई 12, 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, है ना। अगर आप ऋण से डर रहे हो तो बिल्कुल मत डरिए, पहले आप ऐसे गिनती का गुणा कर लीजिए, जनरल 4 तिहाई 12 से 12 ही मिलेगा। अब आप देखिए कि ऋण कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार है तो माइनस लगेगा, और ये आपका हो जाएगा 227। हमने अभी आपको समझाया था कि देखिए ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम है, लेकिन कम तो है, लेकिन उत्तर किस में आया है, ऋणात्मक में आया है। अगर उत्तर ऋणात्मक में आया हो तो बच्चों जो है हम क्या करते हैं, धनात्मक बनाने के लिए नीचे से ऊपर वाले को घटा देते हैं। तो 12 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2, यानी जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा बच्चों 215। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए अगर ये ऋणात्मक चिन्ह ना होता तो हमारा उत्तर यही था, लेकिन हमारा जो उत्तर आ रहा है किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है। तो ऋणात्मक में आने का मतलब हो गया नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आप घटाएंगे, तब जाकर के आपका उत्तर
प्राप्त होगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं JK यादव आपसे लेता हूँ अलविदा। बच्चों आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए और मन लगा करके जो है आप द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए।